अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सेकेंड ईयर। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अब जो है वो सेकेंड ईयर क्लास में आ गए हैं। सेकेंड ईयर क्लास की जब मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर 1 है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो अब हमने फंक्शंस और लिमिट्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। यानी अब हमने जिस पे डिस्कशन लेनी है वो हमारे पास टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिकली फंक्शन जो है बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर जब एक रूल होता है जो क्या कर रहा होता है, दो सेट्स के एलिमेंट को रिलेट कर रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि हर जो सेट का एक एलिमेंट है वो जो है वो क्या होता है, वो दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जो है वो अटैच होता है। वो अटैचमेंट को जो है वो जाहिर करने के लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस या जो उसमें जो वो रिलेशन या जो हम एक रूल यूज कर रहे होते हैं, उस रूल को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे दो सेट जिनके जरिए हम क्या कर रहे होते हैं, उनको अटैच कर रहे होते हैं, उनमें उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो क्या होती है? वन और ओनली वन, यानी यूनिक जो उनके इमेजेस जो होते हैं वो एक सेट से दूसरे में रिलेट कर रहे होते हैं। जैसा आप जो है वो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ए हो और उसमें एलिमेंट्स हमारे पास हों C1, C2, C3 एंड C4, और एक सेट हमारे पास B हो और उसमें हो हमारे पास P1, P2, P3, तो ये हमारे पास क्या बन गए? दो सेट बन गए। अब इन दोनों सेट्स को हमने क्या करना है? एक रिलेशन या इनको रिलेट करवाना है, फंक्शन को जाहिर करवाना चाह रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये ए सेट और ये बी, हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली फंक्शन को ए से बी तक रिलेट करवा रहे हैं। रिलेट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे C1, C2, C3, C4 और इधर क्या बन जाएगा? P1, P2, P3। अब हमने फंक्शन और रिलेशन के अंदर जो है वो क्या करना है, यानी फंक्शन भी बेसिकली एक रिलेशन है, लेकिन हमने बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन बनेगा और कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं बनेगा। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका डिसीजन लेना है। देखिए C1, C2, C3, C4 मीन ये चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 एंड चाइल्ड 4। एंड B में हमारे पास P1 यानी पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3 एंड हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब अगर हम ऐसा कर देते हैं, इसको इससे रिलेट कर देते हैं, इसको इससे रिलेट कर देते हैं, इसको इससे रिलेट कर देते हैं और इसको इससे रिलेट कर देते हैं, तो हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ये बता रही है कि फर्स्ट जो सेट हमारा है उसके तमाम एलिमेंट्स का उधर जो है वो क्या है? यूनिक इमेज है। मतलब इधर का एक एलिमेंट उधर के जो है वो क्या है? एक ही एलिमेंट से मिल रहा है, दो से नहीं मिल रहा। यानी ये नहीं हो रहा कि C1 उधर भी मिल जाए, C1 इधर भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही कॉरेस्पॉन्डेंस वन एंड ओनली वन की है। यानी जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जिस नंबर को हम या जिस जो है वो एलिमेंट को दूसरे सेट से रिलेट करवा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अब ये तो हमारा जो रिलेशन बन गया, हमने इसको अटैच कर दिया। ये रिलेशन हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा? काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इधर का कोई भी एलिमेंट उधर के दो एलिमेंट्स के साथ जाके नहीं अटैच हो रहा, बल्कि इधर के दो एलिमेंट्स जाके वो अटैच हो रहे हैं, तो फंक्शन बन रहा है। इसका मतलब है कि उसे एक पेरेंट का एक चाइल्ड है, इसका भी वही मीन है। इसका मतलब है कि इस एक पेरेंट के दो चाइल्ड हैं, ये जो है वो नेचुरली भी जो है वो ये करेक्ट है। और अगर हम ऐसा कर दें, इसको उधर भी अटैच कर दें तो इसको इधर भी अटैच कर दें, मीन ये जो है एक एलिमेंट्स जो है वो क्या कर रहा है? वो बी में जाके दो एलिमेंट्स के साथ जो है वो अपना रिलेशन बना रहा है। मीन उसका इमेज यूनिक नहीं है। जब यूनिक इमेज नहीं है तो इट मीन ये फंक्शन नहीं रहेगा, जस्ट रिलेशन। यानी ऐसा नेचरली, यानी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो क्या किया, इन एग्जांपल्स को लिया है कि C1 जो है यानी चाइल्ड 1, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि इसका इधर भी पेरेंट हो इधर भी पेरेंट हो, तो ये फंक्शन रिलेशन नहीं रह जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा जो है फंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस जो है वो नॉलेज या प्रीवियस जो है वो कंसेप्ट। अब हमने फंक्शन जो है वो क्या करने हैं? इक्वेशंस की फॉर्म में लेने हैं। वो फंक्शन हमारे पास क्या होंगे? वो फंक्शन ऐसे होंगे कि हमारा हर जो एलिमेंट है एक सेट का, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन राइट करने के बाद फिर हम जो है वो क्या करते हैं? इसको क्लियर करते हैं। वो कहता है कि आ फंक्शन
a function is rule or correspondence relating to sets in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in second set. देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है क्या फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस relating to sets in such a way that each element in first set corresponds to one and only one element in second set। तो ये देखिएगा, तो ये वही चीज आ रही है कि इधर का जो फर्स्ट जो सेट है इसका एक एलिमेंट जो है हर एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, उधर के यानी सेकंड सेट के एक एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। अगर दो से रिलेशन बना दिया तो वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं बनेगा, बल्कि क्या रह जाएगा, रिलेशन। यानी C1 P1 से मिल रहा है, C जो है वो क्या है, फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट है, वो क्या है, वो B के एक ही एलिमेंट से रिलेट है। C2 जो है, अब ये देखें, ये सेकंड एलिमेंट लिया तो ये भी एक ही जो है वो एलिमेंट से रिलेट है, ये भी एक से है और ये भी एक से है। यानी इधर का कोई एलिमेंट अगर उधर के दो एलिमेंट से रिलेशन बना लेता है तो उसका इशू नहीं है। यानी इधर के दो जो एलिमेंट्स हैं उधर के एक एलिमेंट से रिलेशन बनाए तो इशू नहीं है, लेकिन अगर इधर का एक जो एलिमेंट है वो उधर के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा तो इशू है। जैसे मैंने सिंपल सी एग्जांपल लिख दी कि अगर C1 को हम P1 से मिला दें और फिर C1 को P2 से भी मिला दें, इट मींस इस चाइल्ड के टू पेरेंट्स है, तो इसको नेचुरली जो है वो हम जो है वो क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो है वो फंक्शन तभी बनेगा अगर रिलेशन बनाना है, तो वो तो फिर हम एक को चाहे 3 के साथ भी मिला दें तो वो एक रिलेशन काउंट होता है कि कोई भी जो है वो हम क्या कह सकते हैं, कोई किसी की कफालत कर रहा है तो वो भी पेरेंट में काउंट होता है। लेकिन जो फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन वो है कि जिसने उसको जो है वो क्या किया है, पैदा किया है, तो वही उसका जो है वो असल पेरेंट है, तो उसी के साथ हम मिलाएंगे। यानी सिंपली सी बात यही है कि इधर का हर एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, उधर के एक एलिमेंट से अपना इमेज बना सकता है। अगर एक से ज्यादा से बनाएगा तो फिर वो रिलेशन रह जाएगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। ये स्टूडेंट, ये डेफिनेशन को हमने ये क्या किया, जो सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से था फंक्शन, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया। अभी हम जो है वो इसी फंक्शन को हम जो है वो नेक्स्ट जिसमें को हमने आगे जो है वो सेकेंड ईयर में यूज करना है, यानी इस क्लास के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं कि इस फंक्शन को हमने कैसे डिस्कशन में लेना है। तो इसके लिए देखिए, ये हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन की फॉर्म में होगा कि y इज इक्वल टू 2x + 6, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, अब रिलेशन क्या है, ये एक साइड पे है और इसके साथ कुछ जो है वो नंबर्स भी हैं और ये मिल रहा है इस फंक्शन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। ये जो अकेला सा नंबर है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट। यानी ये डिपेंड कर रहा है उस पे कि इसकी जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये जो हमारा वेरिएबल है ये होता है इंडिपेंडेंट। तो जो वैल्यू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट करेंगे तो उसका क्या होगा, हमारे पास यूनिक इमेज आएगा, यानी एक ही वैल्यू आएगी। लेट्स से कि अगर हम पुट कर देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को कि ये हमारे पास कितना है, 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 × 5 + 6। तो ये बन जाएगा 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 6, तो ये बन गया 16
यानी हमने क्या किया 5 पुट किया, यानी x की एक वेरिएबल हमने x यानी एक सेट का एलिमेंट हमने 5 लिया, तो दूसरे की जो वैल्यू थी वो भी हमें 1 मिली, तो ये क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन है। और अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन बन जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी वही रहने देते हैं, ये आ जाएगा 2x प्लस 6, वही हम x पुट कर देते हैं इसके अंदर भी, तो ये क्या बन जाएगा, x 5 पुट करते हैं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 6, ये भी आ गया 16। हमें तो y चाहिए, तो y फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वाई स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा प्लस माइनस 4। तो अब देखिए इस रिलेशन के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो है वो क्या हुआ, दूसरे वेरिएबल की 2 वैल्यूज आ गई। तो इट मीन फर्स्ट सेट का ये जो एलिमेंट था 5, ये क्या कर गया, प्लस 4 से भी अटैच हुआ, माइनस 4 से भी अटैच हुआ, तो ये क्या हुआ, ये सेकंड सेट के 2 एलिमेंट के साथ इसने रिलेशन बना लिया, तो ये रिलेशन रह जाएगा, ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो फंक्शन से रिलेटेड ये एग्जांपल, हम इसके लिए और भी कोई डिफरेंट वैल्यूज यानी ये नंबर चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। जब हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ से भी चेंज होती जाएंगी और इधर भी चेंज। तो इधर देखिएगा ये फैक्टर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये स्क्वायर की फॉर्म में और ये लीनियर की फॉर्म में है, तो इसके लिए ये बात यहाँ से ये भी क्लियर हो रही है कि हमारा जो रिलेशन है वो तब फंक्शन बनेगा जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होगा, लीनियर होगा। अगर लीनियर ना हुआ तो फिर वो रिलेशन ही रह जाएगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है वो रिलेशन और फंक्शन के अंदर जो है डिफरेंस ये हमने इसमें जो है वो क्लियर किया कि ये जो है लीनियर होना डिपेंडेंट वेरिएबल का जरूरी है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर ना हुआ तो फिर वो रिलेशन रहेगा, वो फंक्शन नहीं बनेगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका लीनियर होना जरूरी नहीं है, ये जितना मर्जी हो जाए उसका इशू नहीं है। अभी हम जब वो लीनियर को क्या करते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज करते हैं, इसके अलावा कोई ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो है वो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हमारे पास ये जो है वो फंक्शन या एक रिलेशन या एक इक्वेशन हमने ले ली। तो इसमें देखिए x स्क्वायर x, ये दोनों x जो है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं कि x हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने एक वैल्यू पुट की, अब y क्या मिलेगा, y मिलेगा 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 5, तो ये 0 0 हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा, 5। देखिए हमने क्या किया, एक वैल्यू पुट की तो हमें एक ही रिजल्ट मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा दे देता तो फिर ये फंक्शन जो है वो फंक्शन रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं रह जाना था, बल्कि ये क्या हो जाना था, रिलेशन रह जाना था। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि फंक्शन को रिलेशन को फंक्शन जो है वो नॉमिनेट करने या फंक्शन जाहिर करने के लिए या फंक्शन होने के लिए रिलेशन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लीनियर होना जरूरी है। अगर लीनियर के अलावा हमारे पास स्क्वायर में आ गया, यानी वो क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया, स्क्वायर पावर आ गई, क्यूबिक आ गई, जो है वो आगे 4 पावर, यानी 1 पावर के अलावा कोई भी पावर आएगी तो जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू कभी भी सिंगल नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, एक से ज्यादा आएंगी। जब एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो फिर हमारा जो फंक्शन है, जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या होगा, वो रिलेशन ही रहेगा। तो ये क्लियर है कि रिलेशन को फंक्शन काउंट करवाने के लिए या फंक्शन जाहिर करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर होना जरूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर होना जरूरी नहीं है। वो जिस भी टाइप का होगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम 1 पुट कर देते हैं x को, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 5, तो ये बन गया 11 और ये कितना हुआ, 13। यानी ये जो रूल या ये जो कॉरस्पॉन्डिंग है ये क्या हो रही है, ये ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी। आप जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होंगी, सेम वैल्यूज रहेंगी। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस या एक रूल है जो क्या कर रहा है, 2 सेट्स को इस तरह से अटैच करवा रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट का हर सेट है वो क्या कर रहा है, वो सेकंड एलिमेंट के एक ही एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है,
अटैच हो रहा है या उससे अपना रिलेशन बना रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब है हमारे पास फंक्शन की नॉमिनेशन कि फंक्शन को हमने जाहिर कैसे करना है। ये जो y होता है, y को हम ये भी कह देते हैं f ऑफ x। ये जो है वो स्विस मैथमेटिशियंस आयलर इसको नॉमिनेट कर रहा है या वो इसके लिए नोटेशन यूज कर रहा है। मीन हम उसको y को f ऑफ x कह रहे हैं, तो वो y हमारा क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसे हम f ऑफ x जैसे अब हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो x1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ 1। और जब हमने इसको रिजल्ट लिया तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू भी हमारे पास इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। तो ये इसको हम जब वो नॉमिनेट कर रहे थे, और ये दोबारा से फिर सुन लीजिएगा, ये फंक्शन में ये जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है, और ये जो इधर वेरिएबल होगा ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और रिलेशन का जो है वो फंक्शन बनने के लिए इस डिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर होना जरूरी है। उसका लीनियर होना जरूरी नहीं है, वो जैसा मर्जी हो, वो लीनियर हो, वो क्वाड्रेटिक हो, वो क्यूबिक हो, वो जिस भी टाइप का होगा, हमारे पास क्या होगी, सिंगल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये लीनियर ना हुआ तो फिर हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं आएगी। जब सिंगल वैल्यू नहीं आएगी तो फिर हमारा रिलेशन जो है वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं बन सकेगा। तो लिहाजा हमें जो है वो क्या करना है, फंक्शन बनाने के लिए इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा क्या करना है, लीनियर रखना है। जब ये लीनियर हो जाएगा तो फिर जो रिलेशन है वो क्या होगा, वो फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं बनेगा। अब हमारे पास जो फंक्शन के बाद है, ये इसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज कि ये क्या होती है। अब हमारे पास जो फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास जो फंक्शन की होगी वो वाली वैल्यूज होंगी जो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देंगे, उनका सेट बना देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन बन जाएगी। और फंक्शन के अंदर यानी हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसमें हम क्या कर देते हैं, x को 0 पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 6। इट मीन्स ये क्या बन गया, 6 बन गया। फिर हमारे पास क्या है, यानी अब हम इसको जो है वो सेट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे फंक्शन को, यानी ये क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास दो सेट बन गए। एक हमारा जिसमें x की वैल्यूज होंगी वो a बन जाएगा, और जिसमें b की वैल्यू होंगी वो हमारे पास y बन जाएगा। यानी y वाला b और a वाला जो है वो x का होगा। अब x कितना पुट किया, 0, y कितना आया हमारे पास, 6 आ गया। अभी हम जो है वो क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7। फिर हम x जो है वो 2 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 8। मतलब यहाँ आ गया 1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 और इधर आ गया 6, 7 एंड 8। तो ये इसका अब हम फंक्शन बनाते हैं, तो ये हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब बनाएंगे तो ये ऐसे एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, एक ऑर्डर पेयर ऐसे बन जाएगा और एक ऑर्डर पेयर ऐसे बन जाएगा। जब इस फंक्शन को फंक्शन फ्रॉम a टू b, और ये हमारा क्या बन जाएगा फंक्शन, इसमें आ जाएगा x0 y6, फिर क्या है x1 y7 और x2, तो y हमारे पास क्या आ गया 8। ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए इस फंक्शन में जो x के एलिमेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं 1, 0, 1, 2, और जो एंड वाले हैं, यानी जो वैल्यूज हमने फंक्शन के अंदर पुटिंग किए जाने वाले एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो पुटिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला उन नंबर्स का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, वो इसकी रेंज कहलाएगा। और अगर हमें इस फॉर्म में दिया जाता है फंक्शन और हमें कहा जाता है कि इसकी डोमेन और रेंज बताइए, फिर हमने क्या करना है, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट की हमने क्या कर देना है, सेट बना देना। फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होगा वो डोमेन बनेगा, और जो हमारा होगा सेकेंड एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का, उससे मुश्तमिल जो सेट होगा
उसका क्या बन जाएगी, वो उसकी रेंज बन जाएगी। हाँ, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो फिर हम क्या कर देंगे, उसको सिंगल टाइम लिख देंगे। तो ये फंक्शन की डोमेन और रेंज होती है। रेंज और डोमेन, फंक्शन की डोमेन को हम जब नॉमिनेट कैसे करते हैं, DOM डोम, आगे क्या कर देते हैं F, और रेंज के लिए तो फिर हम RANGE रेंज ऑफ F। ये तो सिंपल उसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो डोमेन होती है उसको शॉर्टली हम DOM से भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज है। डोमेन क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसके हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पे कंसिस्ट जो सेट है वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट्स है उसकी जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो उसके रेंज कहलाएंगे। इट मींस कि x का हर एलिमेंट यानी पहले सेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसका, उनके एलिमेंट्स का मुकम्मल जो सेट है वो क्या होगा, डोमेन होगा। और जो हमारे होंगे उससे मिलने वाला ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट करेंगे तो जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। बुक वाला कहता है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास x से y, यानी हम a से b ले रहे हैं, वो x से y ले रहा है, वो कह रहा था corresponding signs that to each element in x unique element in y then the set is called domain। यानी सेट x जो है, x का हर एलिमेंट जो है वो y में लाई कर रहा है, तो मुकम्मल जो x है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा जो है वो डोमेन कहलाएगा। जैसे हमने a लिया तो a का हर एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, b में अपना जो है वो क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है। तो a जो है वो क्या है, फंक्शन की डोमेन है, और जो b है वो हमारे पास क्या है, उस फंक्शन की रेंज है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमने फंक्शंस यानी फंक्शन को डिफाइन किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन की कि फंक्शन जो है वो क्या हो, कौन सा होगा और रिलेशन कौन सा रहेगा, और उसके बाद हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।